हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज का अपना टॉपिक है इमेज रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। ये हेडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हेडिंग को समझे अच्छे से। प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन या पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन सरफेस। यानी कि कहीं ना कहीं जो आपका मिरर का केसेस थे लाइक ऐसे थे कि अगर ये प्लेन मिरर है तो इमेज ये ऑब्जेक्ट है, तो एक तो आप नॉर्मल इंसिडेंट रे चला दो, एक किसी एंगल पे चला दो और यहाँ पे इनको मिला दो, इमेज बन जाएंगे। तो सिमिलर चीज़ यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन के थ्रू आपका इमेज बन रहा है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन के थ्रू भी इमेज बनेगी। मैंने बोला था कि इमेज होता है क्या, इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड, दोनों हो जाएगा। बस रिफ्लेक्शन के इंटरसेक्शन नहीं बता, रिफ्रैक्शन के भी। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है। चलो अभी ये प्लेन सरफेस का मतलब क्या है, जरा समझो इस चीज़ को। लाइक अगर मैं बोलूँ कि ये आपका प्लेन सरफेस है, ठीक है, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डेरिवेशन में खास करके जो मैंने हाइट कहाँ से ले रहा हूँ, क्या चीज़ें क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तभी आपके क्वेश्चन बन पाएंगे। पहले बता दे रहा हूँ मैं। ये बच्चों क्या आपका प्लेन सरफेस है और ये रिफ्रैक्शन होने के लिए ऑफकोर्स मीडियम होना चाहिए, दो मीडियम होना चाहिए या दो से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। हालांकि दो मीडियम होना चाहिए रिफ्रैक्शन के लिए। तो ये प्लेन सरफेस क्या कर रहा है, ध्यान से सुनते जाओ एक बात को। ये प्लेन सरफेस इंटरफेस की तरह काम करेगा दो मीडियम के लिए। लाइक एक मीडियम में ले लेता हूँ जिसमें नीचे का मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ऊपर वाले का n2 है, और मैंने मान लिया n1 इज ग्रेटर देन n2। इसका मतलब क्या हुआ कि n1 क्या आपका डेंसर है, n2 क्या है आपका रेयर है ना। जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी वो क्या होगा आपका, वो आपका क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। चलो इतनी बात होगी। अब क्या है बच्चों कि ये मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ डेंसर मीडियम में, यहाँ पे आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है यहाँ पे ले लो, आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। चलो और नहीं चलते हैं। ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ओ है, और यहाँ पे मान लो कि आपकी आईज है, यहाँ पे क्या आपकी आई है। तो इस ऑब्जेक्ट यानी कि जो आई है, जो मतलब इसको देख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, कौन देख रहा है, ये आई, मतलब यहाँ पे कोई पर्सन होगा, तो जो देख रहा है उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वर। ध्यान से देखना, अब कहानी स्टार्ट हो गई। ये ऑब्जर्वर हो गया और ये क्या होगा, अपना ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये देखेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि ये जैसे कि ये मान लो कि एयर में है, ये क्या एयर में, और ये ऑब्जेक्ट मान ला कि फिश है, ये क्या है वाटर में। तो फिश का होता भी, वाटर का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा ही होता है, ठीक है ना। तो अगर ये इसको देखेगा, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन वाली फिनोमेना होगी। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है ना, होने वाला क्या है। तो मेरे को पता है कि मेरे को इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए, दो रे चाहिए होती है। एक तो इजी के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल लेते हैं, कोई प्लेन सरफेस होता है तो एक नॉर्मल ले लेंगे, नॉर्मल इंसिडेंस, एक ले लेंगे किसी आर्बिट्री एंगल पे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो एक मैंने नॉर्मल ले लिया, नॉर्मल इंसिडेंट ले लिया, ऐसे ले लिया, और मेरे को एक और रे चाहिए, तो मैंने एक रे बच्चों मैंने इसको ऐसे ले लिया, और ये आपका नॉर्मल होगा। यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो करेगा, तो नॉर्मल से एंगल मैंने मान लिया आई। अब क्या है कि ये तो रे अभी n1 मीडियम में, जैसे n2 मीडियम में जाएगी तो रिफ्रैक्शन की फिनोमेना होगी, क्योंकि आपका मीडियम चेंज हो रहा है, और जो n2 वाला मीडियम बच्चों वो क्या आपका रेयर है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा और नॉर्मल से दूर चलाएगा। ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। अब आई को क्या होती है, आई इंटरसेक्शन दे सकता है। देखो ये भी रिफ्रैक्टेड रे है, मीडियम की इस साइड हो गई, पर ये क्या नॉर्मल कहलाओगे तो नॉर्मल के साइड निकल जाते। तो एक तो रिफ्रैक्टेड रे ये है, दूसरी रिफ्लेक्टेड ये है। तो इंटरसेक्ट तो आगे करने वाली नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पीछे में लाएंगे इसको। ये आपकी इंटरसेक्ट कर गई, ये दो रे यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे क्या बन गया आपका बच्चों, इमेज बन गई। यहाँ पे क्या बन गया, इमेज बन गई। इसीलिए अब कोई भी चीज़ लाइक पेंसिल डुबा के देखना, तुमको लगेगा कि हल्का आधा अलग है, या थोड़ा सा एंगल पे दिखाई देगा। या पैसा अगर तुम रख रहे हो, या मान लो एक टैंक है और उस टैंक के नीचे एक कॉइन है, तो वो टैंक जितनी इसका एक्चुअल हाइट होगा वो आपको एक्चुअल हाइट नहीं दिखाई देगी। जो कॉइन है आपके टैंक में वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। बात समझ में आ रही, हमेशा आपको क्या दिखा देगा, ऊपर दिखा होगा, ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो अगर मैं मान लूँ कि ये ऑब्जेक्ट की यहाँ से इंटरफेस से, ध्यान देना बार बार बोलो, यहाँ से इंटरफेस से जो ये डिस्टेंस है वो बच्चों आपके एक्चुअल है, कितना, डी एक्चुअल है, हाँ भाई डी एक्चुअल है। पर ये इंटरफेस से जो इमेज दिखाई देगा, ये क्या दिखाई देगा बच्चों, इसे हम लोग बोलेंगे डी एपारेंट। डी एपारेंट, मैं इधर लिख देता हूँ डी एपारेंट की स्पेलिंग, डी एपारेंट। एपारेंट मतलब क्या हो गया
कि ये डेप्थ उसे सिम दिखाई दे रही है, वर्चुअल डेप्थ है, मतलब वर्चुअल मतलब कि रियल तो आपका ये है, पर ये डेप्थ क्या हो गई, कम हो गई। इतना आपका है पर ये डेप्थ क्या हो गई, कम हो गई। और दिखाई क्या देगा, इस आई को इतना ही दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है। अब हमें क्या अपना टारगेट है कि डी एपेरेंट और डी एक्चुअल में क्या रिलेशन हमें वो देखना है, ठीक है। हमें क्या देखना है, वो रिलेशन में देखना है कि क्या होगा, ठीक है ना। ये चीज क्लियर है, बोलो यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। एक और चीज हमें दिखाई दे रहा है कि अगर यहीं से ये सारे ऑब्जर्वेशन आपको न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने में काम करेंगे कि अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या डेंसर मीडियम में रखा हुआ है और आप देख रहे हो रेयर से, बस ऐसे सिंपल समझ लो कि डेंसर मीडियम में है, तो जो आपकी इमेज की पोजीशन है, इसे पोजीशन ही बोल सकते हैं ना इंटरफेस से, पर नीचे तो डेप्थ बोलेंगे, पोजीशन भी बोल सकते हो। तो जो इमेज की पोजीशन है वो क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। जो आपकी एक्चुअल जो पार्ट होगा उससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देख लो कम हो गया। हमें रिलेशन निकालना होने वाला क्या है। अब क्या करो तुम कि अगर ये आपका आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल, तो अगर पकड़ते हो तो अगर ये लाइन आपकी क्या है, अल्टरनेट एंगल बन जाएगी यहाँ से आई। और एक बड़ा ट्राइंगल ले लो, ये वाला ट्राइंगल, तो यहां से बच्चों मैं tan i क्या ले सकता हूं, मैं प्रूफ कुछ करने जा रहा हूं। ये देख लो कि यहां से tan i क्या हो जाएंगे, यहां से tan आ जाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये परपेंडिकुलर मैंने मान लिया कि x है, और बेस ये हो जाएगा i के लिए इतना डी एक्चुअल, तो tan i मेरा हो जाएगा बच्चों x अपॉन में डी एक्चुअल। अब एक तो मैंने ये हो गया। अब देखो कि ये क्या है, रिफ्रैक्टेड है, और रिफ्रैक्टेड है जो नॉर्मल से एंगल बनाते हैं उसे बोलते हैं r। अगर ये r है बच्चों, तो अगर ये दो नॉर्मल पैरेलल लाइन की तरह बिहेव करेगी, उस रे को जो तुमने पीछे डैश किया है, तो ये भी आपका r होगा। तो अगर यहां से बच्चों tan r अगर लिखते हो आप tan r, तो यहां से क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन x, यानी कि x अपॉन में क्या हो गया, डी एपेरेंट हो गया, डी एपेरेंट, ठीक है। अब इतनी बात होगी। अब हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ। अब मैं लगाने जा रहा हूं बच्चों स्नेल्स लॉ। अगर स्नेल्स लॉ लगाए अपन इधर से, तो n1 इंटू में क्या हो जाएगा, साइन आई, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, n2 इंटू में क्या हो जाएगा, साइन आर। ये क्या है बच्चों, आई और आर बहुत इस्तेमाल होता है, ये नॉर्मल इंसिडेंस के लिए होता है, मतलब आप यहां से बिल्कुल देख रहे हो, बहुत ही कम एंगल के लिए होता है। कितने, बहुत ही कम एंगल के लिए होता है। तो मैं साइन आई को मैं आई भी लिख सकता हूं या tan आई भी लिख सकता हूं, और साइन आर को मैं tan आर भी लिख सकता हूं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत फॉर स्मॉल इंसिडेंस एंगल, ठीक है ना। यहां लिख लो फॉर स्मॉल इंसिडेंस एंगल, फॉर स्मॉल इंसिडेंस एंगल। तो मैं अगर मैं n1 इसको लिख सकता हूँ, साइन आई को मैं tan आई लिख सकता हूँ, और n2 इंटू में से साइन आर को मैं tan आर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा n1 इंटू में tan आई के बच्चों कितनी वैल्यू है, x अपॉन में क्या है, डी एक्चुअल है, और ये n2 इंटू में क्या हो जाएगा, tan आर की वैल्यू क्या बच्चों है, वो है x इंटू में है आपका डी एपेरेंट। अब बताओ x तो कट गया, हमें डी एपेरेंट चाहिए कि आखिर में कितनी अपनी इमेज की पोजीशन दिखाई देगी। ठीक है, तो अगर यहां से अगर आप देखते हो डी एक्चुअल, तो मैं क्या कर, अगर यहां से अगर आप देखो तो मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पे, तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है बच्चों क्या कि डी एपेरेंट जो होगा, डी एपेरेंट वो क्या है, डी एक्चुअल अपॉन में आ जाएगा n1 अपॉन में n2, सॉल्व करने पे n1 अपॉन में n2, n1 अपॉन में n2 आपने पढ़ा है कहीं, हाँ, इसे बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि एक मीडियम का दूसरे रेस्पेक्ट के मीडियम का जो रेशियो होता है वो होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं लिख सकता हूँ इसको डी एपेरेंट अपॉन में डी एक्चुअल अपॉन में एन रिलेटिव, डी एपेरेंट अपॉन में इक्वल्स टू डी एक्चुअल अपॉन में एन रिलेटिव डी, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट करेगा बच्चों। यहाँ पे देखो कि जो आपकी एपरेंट, चाहे एक्चुअल डेप्थ हो चाहे एपरेंट डेप्थ हो, वो कहाँ से हाइट मेजर की है? इंटरफेस से मेजर की गई। दूसरी चीज आपको क्या देखना है, ये भी ऑब्जर्व करना है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट किस मीडियम में, अगर आपका ऑब्जेक्ट किस मीडियम में हो, अगर डेंसर मीडियम में है तो लेंथ क्या हो जा रही है? घट जा रही है, इसलिए वहां पे डिवाइड हो गया है। ठीक है, ये बात हो गई। आपको डेरिवेशन कराया गया है, लेकिन आपको बस ये याद रखना है, ठीक है ना? अगर है ना, आपको बस ये याद रखना है। और कुछ पॉइंट है, चलो उसे अपन देख लेते हैं। अभी जो लिखाने जा रहा हूं पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उस चीज को देखना, क्योंकि तुम देखोगे कि न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो पहले तो लिखो कि n1 अपॉन में n2 है क्या? n1 अपॉन n2 लिखो। n1 क्या था बच्चों? ये तो था ना मेरा, इसमें ऑब्जेक्ट था मेरा यहाँ पे, हाँ ये n1 था, ये मेरा n2 था। तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों इसको कि n1 जो है, n1 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट, माने जो ऑब्जेक्ट इस मीडियम में रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और यहाँ पे मेरा क्या है? ऑब्जर्वर है, मेरी आइज है, तो n2 क्या है? वो वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें आपका क्या है? ऑब्जर्वर है। तो लिखो कि n1 को लिखो तुम रिफ्रैक्टिव RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ, किसका मीडियम? मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में, पहला पॉइंट ये नोट के अंदर लिखना है, नोट के अंदर लिखो पहला पॉइंट। ही दिख रहा है कि नहीं? देख लें, हाँ ठीक है। तो नोट के अंदर जो n1 अपॉन n2 है बच्चों, वो लिखो कि n1 अपॉन n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का ऑब्जेक्ट अपॉन में, n2 किस मीडियम में है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है ना? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा काम आएगा। या इसी को एक और फॉर्मेट लिख सकते हैं n1 अपॉन n2 को, जितने पॉइंट लिखा है बच्चों सारे न्यूमेरिकल्स में आपके काम आने वाले हैं। लाइक यही था मेरा इंटरफेस, से मेरा क्या ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से एक इंसिडेंट रह गई और एक ऐसे क्या हो गई? रिफ्लेक्ट होगी, और मैंने पीछे बढ़ा दी। ये n1 था, ये क्या n2 है, यहाँ पे क्या ऑब्जर्वर है। तो लिखो कि n1 क्या है बच्चों? n1 बताओ, n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें आप डेप्थ मेजर कर रहे हो, है ना, जिसका डेप्थ दिया गया। तो लिख लो n1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का होगा जहां से आप डेप्थ मेजर कर रहे हो, जहां से आप डेप्थ मेजर कर रहे हो, ये सारी चीजें काम आएंगी। कर रहे हो, या रिफ्रैक्टिव उस मीडियम का होगा जहां से आप डेप्थ मेजर कर रहे हो, अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का होगा जहां से आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। ये दोनों फॉर्मेट आपको बताना चाहिए। n1 क्या है? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से आप डेप्थ मेजर कर रहे हो, और n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों जहां से आप क्या कर रहे हो? नोट में मैंने पहला पॉइंट लिखा रखा था आपको कि n12 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कौन सा मीडियम किसकी बात कर रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बोला कि डी एक्चुअल डी अपरेंट आर मेजर फ्रॉम इंटरफेस, ठीक है ना? मतलब क्या बच्चों कि ये बोल रहा है कि अगर ये आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट था मेरा, तो जो एक तो ये रे चली गई और एक मेरी ये रे जाके एक ऐसे चली गई, तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है कहाँ से भाई? डी एक्चुअल है, इंटरफेस से, और जो इमेज बन रहा है ये भी क्या? इसी से आपकी हाइट मेजर होनी चाहिए। अब बोले हो कि सर इतना सिंपल बता रहा है, तुम न्यूमेरिकल्स में देखना गलती करोगे अगर ये याद नहीं रहेगा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट हो गया व्हेन ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम देन अपरेंट डेप्थ विल डिक्रीज। देख लो ये n1 क्या आपका, ये n2 है, n1 किस में भाई? डेंसर मीडियम में है। तो ये देख लो नॉर्मल के साइड मुड़ी है, तो ये क्या कि यहाँ पे इंटरसेक्ट की, तो जो इमेज की पोजीशन है
वो क्या होगी, डिक्रीज कर गई। ठीक है, अब ये आ जाओ बच्चों, चौथा पॉइंट है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम देन एक्चुअल डेप्थ इंक्रीज। ठीक है, देख लो यहाँ पे कि अगर ऑब्जेक्ट को अगर आप रेयर मीडियम में रखते हो तो देखो मैं प्रूफ करता हूँ कैसे आपकी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ कि ये आपका हो गया और ऑब्जेक्ट यहीं पे है और ये आपका N1 है, ये लिख लो, मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे थोड़ा इस पर आने के लिए और यहाँ पे मैं उस चीज़ को प्रूफ कर देता हूँ। देखो ये इंटरफेस है बच्चों, यहाँ पे आपका क्या ऑब्जेक्ट है और ये आपका N1 है और ये क्या आपका N2 है। अब क्या है, N1 इज लेस देन N2, यानी कि N1 क्या है, N2 से छोटा। अगर N1 N2 से छोटा है मतलब क्या है, रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, आपका रेयर मीडियम हो गया। ठीक है, तो एक तो आपकी रे ऐसे चाहिए नॉर्मल, आंख आपकी इस साइड है ऑब्जर्वर, और बच्चों दूसरी जो रे है आपकी ऐसे जाएगी किसी एंगल पे। अब बताओ कि ये नॉर्मल है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, टूवर्ड द नॉर्मल हो गया या आपका होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हो जाएगी कि रेयर से आपका जा रहा है डेंसर में, तो ये क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, सीधे ना जाके ऐसे मुड़ जाएगी। तो जब आप इसको पीछे बढ़ाओगे बच्चों, देख लो आप, तो ये वाले रे थे, इसको पीछे बढ़ाओ तो यहाँ पे आपके इंटरसेक्ट करेंगे आई पे। अब देख लो कि ये आई जो रिफ्रैक्टेड है यहाँ पे इंटरसेक्ट की है, देख लो इंटरफेस से आपके, तो ये ऑब्जेक्ट की ये हाइट हो गई और ये इसकी इतनी हाइट हो गई। तो ये लिख लेना आप, इस चीज़ को लिखना आगे इसी पॉइंट में, इस फिगर को बना लेना। तो देख लो आपके ये जो एपरेंट हाइट है, ये वाला जो एपरेंट हाइट है, ये क्या है, इस हाइट से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये बात होगी। दूसरी बात जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। पांचवा, जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है उसी मीडियम के ऑब्जेक्ट को देखोगे तो जो लेंथ होगी वही दिखाई देगी, या इसी को आप लिख सकते हो एज सिंपल एज सेम मीडियम में जो लेंथ होता है वही दिखाई देता है। सेम मीडियम में जो लेंथ होता है वही दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये आपका इंटरफेस हो गया और ये हो गया आपका इस जो मीडियम है N1 हो गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका हो गया आपका N2। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, एक तो रे यहाँ पे नॉर्मल चली गई और एक किसी आर्बिट्री एंगल पे चली गई बच्चों, और रिफ्रैक्शन के बाद आपकी यहाँ पे कट कर दी। यहाँ पे बच्चों क्या आपका ऑब्जर्वर है कोई। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है तो अगर N2 मान लो कि ऑब्जर्वर की जो हाइट है बच्चों, मान लो आपकी क्या है H1 है, तो वो जो ऑब्जर्वर अगर इस हाइट H1 को देखेगा तो उसे H1 ही दिखाई देगा, क्योंकि वो उसी मीडियम में है। N2 मीडियम में H1 हाइट है और N2 मीडियम में वो ऑब्जर्वर है, तो जो हाइट होगी वही दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही वो अलग मीडियम में आएगा, लाइक N1 में आ गया, तो जो आपकी हाइट है वो नहीं दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, एपेरेंट हाइट दिखाई देगी या एपेरेंट डेप्थ दिखाई देगा। वो डिपेंड करेगा, हो सकता है कि वो एपेरेंट डेप्थ ज़्यादा या कम हो, डिपेंड करेगा कि जिसमें ऑब्जेक्ट रखा गया जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा गया वो मीडियम आपका कैसा है। ठीक है, तो ये इतनी बातें होंगी। अगर आपको इतनी सारी बातें बिल्कुल आपके न्यूमेरिकल्स फटाफट लग जाएंगे, सारी चीज़ अगर क्लियर है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब नोट के बाद आप लिख लो आपकी वेलोसिटी ऑफ इमेज। अभी था ना पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, अब आती बात बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज। मतलब लाइक अगर मैं बोलूँ कि ये आपका इंटरफेस है, ये आपका N1 मीडियम है, ये आपका N2 मीडियम है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या आपका ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी समथिंग कुछ हो तो आपकी इमेज जो बन रहा था, लाइक इमेज क्या बन रहा था आपका, ये इमेज बन रहा था, है ना। अगर ये बढ़ेगा तो आप देख लो ये भी बढ़ेगा आपका इस साइड, है ना, इमेज। अब जरा देखना कि अगर मेरे को निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, तो मैं एज सिंपल क्या करूंगा, मेरे पास जो रिलेशन है मैं उसी से मैं काम करने वाला, उसी को मैं डिफरेंशिएट करूंगा। तो मेरे पास बच्चों रिलेशन है कि जो डी एपरेंट होता है वो होता है आपका डी एक्चुअल अपॉन में होता है आपका एन रिलेटिव। ठीक है, और एन रिलेटिव आपको पता है, इसको डी बाई डी टी डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, WRT विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो अगर d बाई डी टी करोगे आपका डी एपरेंट का, तो आपको मिलेगी वेलोसिटी ऑफ एपरेंट वेलोसिटी मिलेगी, और ये क्या मिलेगी आपकी एक्चुअल वेलोसिटी जो भी है, डी एक्चुअल क्या बन जाएगा आपका एक्चुअल वेलोसिटी बन जाएगा, और अपॉन में क्या होगा एन रिलेटिव हो जाएगा। बस इतना ही और कुछ नहीं। यानी कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी, एक्चुअल वो तो आपके लेंथ में फर्क तो पड़ेगा, साथ साथ में उसकी वेलोसिटी जो आपकी एक्चुअल होगी वो आपको दिखाई नहीं देने वाली है। अगर मान लो कि फिश है
और फिश को अगर आप एयर के मीडियम से देख रहे हो तो जो फिश की एक्चुअल वेलोसिटी होगी वो आपको कभी दिखाई नहीं देगी, आपको अपरेंट वेलोसिटी दिखाई देगी। हमेशा क्या होगी, अगर मान लो आप एयर में हो और वाटर में हो, आप देख रहे हो और वाटर में फिश है, तो आपको क्या होगा, हमेशा जो आपकी उस वेलोसिटी होगी उसकी कम स्पीड दिखाई देगी, वो एक्चुअल दिखाई नहीं दे सकती, क्योंकि आपको अपरेंट वेलोसिटी दिखाई दे रही है। या इसी को लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज लिख लो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में क्या एंड रिलेटिव, दोनों लिख लो आप, ये भी लिख सकते हो आप, है ना। एक्चुअल मतलब क्या, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, और जो अपरेंट बन रहा है वो क्या है, अपरेंट वेलोसिटी है क्या, इमेज की वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी दोनों क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज बहुत अच्छा चाहते हो समझना, तो देख लो आप कि आप देख लो इस साइड, तो आपके जो भी वेलोसिटी होगी इसी के अलोंग होगा, इसी के अलोंग होगा, इसके परपेंडिकुलर अगर आप देखोगे, अगर इसके परपेंडिकुलर, इसके मतलब क्या करोगे, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर देखते हो तो इस वाले वेलोसिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो भी ये सारी बातें कही गई है इसी के अलोंग है। देख लो, आपको ऑब्जेक्ट भी इस साइड जाएगा, इमेज भी इस साइड जाएगी, इतनी बात क्लियर है। तो ये बात होगी, इसकी डी अपरेंट जो होगा उसी को डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें मिलेगा अपरेंट वेलोसिटी जो मिलेगी एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन में एन रिलेटिव। एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, और अपरेंट वेलोसिटी मतलब क्या है, इमेज की वेलोसिटी, ठीक है। तो उसी को मेरे को डिफरेंशिएट करना था। अगला थोड़ा देख लो जो कि वेरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो भी बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उसमें, उस चीज को देख लो। अगर मोर देन वन लिक्विड है, फॉर मोर देन वन लिक्विड, फॉर मोर देन वन लिक्विड, ये सारी आपकी थ्योरी चलिए। अभी अगर मैं बोलूं कि ये आपकी टैंक है, 1 2 और ये ले लो, तीसरा आप ले लो, ठीक है। इसमें क्या है, लिक्विड भरे गए हैं, सब में क्या है, लिक्विड है, ठीक है। सब में क्या है, आपकी लिक्विड है। इस लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि N1 है, मान लो एक में क्या है आपका ऑयल है, एक में एक केरोसिन है, एक में क्या वाटर है, ऐसे मान लो। इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, इसका क्या आपका N2 है, और नीचे वाले का क्या है, N3 है, ठीक है। N1 है, N2 है, और क्या आपका N3 है, और बोला है कि N3 इज ग्रेटर देन N2 इज ग्रेटर देन N1, ठीक है, ऐसा है। अब बोला है कि जो N1 वाला जो मीडियम है उसकी जो डेप्थ है बच्चों वो आपकी D1 है, इसकी जो है आपकी D2 है, और इसकी D3 है। चलो यहां तक समझ में आ गया। देखो मतलब मैंने क्या किया, इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं इसे। इमिसिबल लिक्विड मतलब जो मिक्स ना हो। एक D1 हाइट के मैंने N1 टाइप का ले लिया लिक्विड, एक D2 हाइट का N2 टाइप का ले लिया लिक्विड, एक D3 हाइट का मैंने N3 टाइप का ले लिया, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे आपको एकदम बिल्कुल टैंक के क्या है, लोअर सरफेस पे क्या आपका ऐसे ऑब्जेक्ट है, लोअर सरफेस से क्या बच्चों आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और आपकी आई क्या है, आपका इस साइड है, बाहर इस मीडियम में, और ये मान लो ले लो कि क्या आपका एयर है, आपका क्या है, एयर है। अब बताओ कि तुम्हें, अब ये जो आंख है, जो आइज है, अगर इस ऑब्जेक्ट को देखेगी तो कितना अपरेंट वेट होगा, अपरेंट डेप्थ होगा, मतलब उसको कितनी दिखाई देगी। ऑफ कोर्स जो एक्चुअल होगा तो दिखाई देगी नहीं, क्योंकि ये वाला मीडियम कुछ घटाएगा, ये वाला मीडियम कुछ घटाएगा, और ये वाला मीडियम कुछ घटाएगा, है ना। चलो देखते हैं, मैं लिख रहा हूं जो अपरेंट डेप्थ होगा बच्चों वो होगा, अगर आप इसको ले रहे हो तो D1 अपॉन में हो जाएगा क्या आपका N1 हो जाएगा, और इसके लिए हो जाएगा D2 अपॉन में N2 हो जाएगा, और इसके लिए हो जाएगा D3 अपॉन में N3। अब बोलेगा सर कैसे होगा, तो मैंने जो मंत्र बताया था बस उसी को यूज करना है। कि क्या बताया था कि आपका जो डेप्थ मेजर कर रहे हो, लाइक D1 से मेजर कर रहे हो तो N रिलेटिव क्या होगा, N रिलेटिव, जिस N रिलेटिव क्या था मेरा N1 अपॉन में यहाँ पे N2 था ना, यही तो N रिलेटिव था, तो यहाँ पे क्या होगा, N1 क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का होगा जहां से आप डेप्थ मेजर कर रहे हो। तो डेप्थ मैंने इसको कंसीडर किया, तो इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N1, और जहां से आप देख रहे हो तो कहां से देख रहे हो, एयर से देख रहे हो, एयर का क्या होता है 1 होता है, तो N1 अपॉन N का मतलब क्या होगा, N1 हो गया, N का D1 अपॉन N1। सिमिलर चीज N2 के लिए लोगे, देखो जो मैंने पॉइंट लिखा था कितना इंपॉर्टेंट हो गया। N2 के लिए लोगे तो जो डेप्थ मेजर कर रहे हो, कौन सा कर रहे हो भाई, D2 से जाकर मेजर कर रहे हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा आपका, जहां से डेप्थ मेजर कर रहे हो वो वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में जहां से देख रहे हो, देख तो रहे हैं आप एयर से, तो 1 हो गया, N2 अपॉन में 1। तो ऐसे करके अपन लिख लेंगे, तो इसका हम लोग लिख लेंगे प्लस इसका लिख लेंगे प्लस इसका लिख के दोनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा फॉर मोर देन वन लिक्विड के लिए कि अपरेंट डेप्थ क्या होगा, ठीक है।
ये बच्चों क्वेश्चन देखो कि बोल रहे कि फाइंड डिस्टेंस। देखो पहले क्वेश्चन समझा देते हैं कि ये आपका पॉइंट्स लेना है या रिवर लेना है, जो भी आपको लेना ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आपका, ये टॉप वाला, ये क्या आपका, ये जो है, ये क्या आपका, ये जो आपकी वाटर है ना, वाटर का टॉप वाला सरफेस है, और इसके इधर क्या एयर है, इधर क्या आपका n=4/3, मतलब क्या हो गया आपका, ये वाटर है, ठीक है ना। वाटर के रिफ्लेक्टेड इंडेक्स 4/3 है और ये एयर का n=1 है। अब वाटर में एक फिश है जिसकी हाइट इंटरफेस से 36 सेंटीमीटर है, और ऊपर क्या है बच्चों, एक बर्ड है, ठीक है ना, एक बर्ड है जिसकी हाइट क्या है बच्चों 36 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। आप क्लियर समझ पा रहे हो कि एक वाटर में एक फिश है जो कि जिसकी हाइट डेप्थ 36 मीटर है, और बर्ड के कितने 36 मीटर है इंटरफेस से, दोनों की बात। अब इतनी बात हो गई। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड फिश, बर्ड और फिश के बीच का डिस्टेंस बताना है व्हेन ऑब्जर्व बाय फिश। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑब्जर्व बाय फिश, मतलब अगर फिश जो है किसको ऑब्जर्व कर रहा है, किसको ऑब्जर्व करे, बर्ड को। अगर कहने मतलब इसका हुआ ऑब्जर्व बाय फिश, मतलब अगर ये फिश बर्ड को देखता है, अगर ध्यान सुनना, अगर ये फिश देखता है, कौन देखता है, फिश, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन हो गया, पहले मैं पार्ट वाला क्वेश्चन कर रहा हूं अभी, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन हो गया बच्चों, मेरा फिश हो गया। ऑब्जेक्ट कौन हो गया, मेरा बर्ड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे बिल्कुल बकायदे लिखना, वरना बार बार गलती करूंगा। ऑब्जेक्ट हो गया। अब मेरे को तुम बस ये बता दो, एक तो मैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला के हिसाब से मैं सॉल्व करूंगा, और एक मैं लॉजिक से बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है ना। क्या मैं ये बता दूं कि अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो किस मीडियम में है। मेरा ऑब्जेक्ट बच्चों हो गया इसके हिसाब से रेयर मीडियम में। तो अगर रेयर मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो अगर आप देखते हो तो क्या होता है, मैंने बताया कि अपैरेंट डेप्थ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अभी मैं इस चीज को यूज करूंगा, अलग अलग फॉर्मूले से सिखा देता हूं। तो अगर ये आपकी अपैरेंट डेप्थ बनेगी बच्चों, अब नीचे की नहीं बनेगी, आप देखो, आप इधर से देख रहे हो तो आपकी ये अपैरेंट डेप्थ बनेगी। देखो कैसे, कि देखो अगर यहां से देखो, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो यहां से आपकी क्या होगी, रे इस बार चलेगी आपकी, एक इस बार आपकी रे ऐसे चलेगी, और एक रे आपकी किसी एंगल पे चलेगी ऐसे, और ये आपका तो डेंसर है, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी बच्चों, कि ये नॉर्मल के साइड क्या होगी, आपकी मुड़ जाएगी। तो जब पीछे मिलाओगे तो क्या देखोगे, देख लो आप, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट करेगी। तो अब ये तो बर्ड की डिस्टेंस है, और फिश की जो बर्ड की एक्चुअल जो डिस्टेंस क्या है, यहाँ से इंटरफेस इतना है, लेकिन जब फिश देखेगा तो आपको इतना दिखाई देगा। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अपैरेंट डेप्थ क्या होगा। अपैरेंट डेप्थ मतलब क्या, जो इमेज है उसकी, बस यही समझो कि जो इमेज की पोजीशन है, अपैरेंट डेप्थ मतलब क्या हो रहा था, इमेज की जो पोजीशन थी इंटरफेस से क्या होगी, बढ़ जाएगी। जो आपका एक्चुअल में दिखाई नहीं दे रहा है वही अपैरेंट हो गया, ठीक है ना। तो ये तो रहा रे डायग्राम आपका, खुद बना सकते हो, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट रे डायग्राम के भी हो जाएगा। चलो, मेरे पास फॉर्मूला पड़ा हुआ बच्चों कि मेरे को अपैरेंट डेप्थ अगर निकालना हो, पहली बात तो ये बता दो, अगर फिश इस मीडियम में देख रही हो तो 36 है, तो 36 दिखाई देगा। ये तो चेंज नहीं होगा। नोट का पहला 5वां पॉइंट, जिस मीडियम में हो, अगर उसी मीडियम की लेंथ को देखते हो, जिस मीडियम में उसी मीडियम का लेंथ क्या होगा, सेम होगा, तो ये 36 दिखा देगा। पर ये जो बर्ड है, बर्ड को ये 36 जो डिस्टेंस है, ये 36 डिस्टेंस फिश को उतना नहीं दिखाई देगा, उससे ज्यादा दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा वो मैं पता कर रहा हूँ। तो डी अपैरेंट होता है मेरा, डी एक्चुअल अपॉन में क्या हो जाएगा, एन रिलेटिव। अब एन रिलेटिव निकाल लो बच्चों, तो एन रिलेटिव का तुम्हें निकालना है तो देख लो आप, एन रिलेटिव का निकालना है तो मैंने कई तरीके बताए थे, वो वाला तरीका अपनाओ कि N1 क्या था बच्चों, रिफ्लेक्टेड इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें क्या हो, आपका ऑब्जेक्ट रखा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बर्ड किस में, आपका एयर में, तो 1 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो इतना हो गया, 4/3 का मतलब कितना होगा बच्चों, 3/4 होगा। तो वैल्यू पुट करोगे तो डी एक्चुअल की वैल्यू कितना है भाई, एक्चुअल डेप्थ, ये एक्चुअल है आपकी 36 है, तो 36 अपॉन में क्या हो जाएगा 3/4। 3/4 का मतलब क्या हुआ, 3/4 का मतलब तो ये हुआ ना 4/3, तो यहां से करोगे तो कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। ये दिखाई देगा बच्चों, अगर ये फिश इस बर्ड को देखता है तो 36 ना दिखाई देगा, 48 दिखाई देगा। सोचो 12 सेंटीमीटर बढ़ गया। देख लो आप, 3 से 3 दूनी 6, 12 3 6 22 करता है 48 सेंटीमीटर। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप इतना भी करने से बच सकते हो, आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच सकते हो। देखो कैसे, वही मैं सिखाने चाह रहा हूँ। फॉर्मूला आपको लगाना लगाओ, इट्स ओके। पर अगर आपके एक मीडियम बस एयर हो, एक दूसरा कुछ और हो, तो आपको डायरेक्ट कर सकते हो। और मैं बस ये एक बार सिखाऊंगा, फिर मैं डायरेक्ट ये लगाऊंगा, फॉर्मूला लगाते रहना बार बार। हमें लॉजिक से पता चल गया भाई साहब, ऐसा है कि अगर ये फिश देखती है बर्ड को तो 36 ना दिखाई दे के बड़ा होगा, 36 से ज़्यादा होगा।
इसलिए मैंने पॉइंट लिखा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है तो जो आपको उसकी जो डिस्टेंस होगी वो दिखाई नहीं देगी, उससे ज़्यादा दिखाई देगी। अपैरेंट डेप्थ विल इंक्रीज, और अगर डेंसर मीडियम में रखा हुआ है तो अपैरेंट डेप्थ विल बी डिक्रीज। तो सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास 36 है और 36 से ज़्यादा दिखाई देगा तो सिंपल सी बात है कुछ ही मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, कम करना तो डिवाइड करना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई करोगे, ये बस मल्टीप्लाई करो, एयर का नहीं, एयर को छोड़ के, ठीक है ना। तो ये 4/3 जो ये क्या हो जाएगा आपका 4/3 से आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। 4/3 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको मान लो कि इस लेंथ को डिक्रीज कराना है तो डिवाइड कर दो 4/3 से, तो यहाँ से डायरेक्ट तुम निकाल सकते हो कि 12 चौके 48, जो अपैरेंट डेप्थ होगा आपका 48 होगा। अगली बार मैं यही करूँगा और फिर आप लोग फॉर्मूला से लगाना तो फॉर्मूला लगाना चाहिए, जो भी लगाना वो लगाना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरे पास अपैरेंट डेप्थ बच्चों कितना हो गया 48 सेंटीमीटर आ गया मेरे पास। जो अपैरेंट डेप्थ हो गया मेरे पास 40 सेंटीमीटर आ गया। ये मतलब यहां से अपैरेंट डेप्थ की हाइट कहां से होती है बच्चों, यहां से होती है। इंटरफेस से मैंने बताया था यही, तो इंटरफेस से ये 48 सेंटीमीटर हो गया। और ये भी तो है ना, डिस्टेंस बिटवीन फिश पूछा है एंड पूछा है क्या, बर्ड एंड फिश पूछा है, ठीक है ना। बर्ड एंड फिश अगर देखेगा, ऑब्जर्व, अगर फिश को देखेगा, अगर फिश क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है किस किस बर्ड को, तो बर्ड तो यहाँ से 48 सेंटीमीटर पर दिखाई देगी, प्लस में ये 36 सेंटीमीटर, 48 प्लस में 36, ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। 48 प्लस में क्या आ जाएगा आपका 36, 8 से 14, 4 3 7 1, 84 सेंटीमीटर आपके इतना हो जाएगा, ठीक है बच्चों। केस नंबर सेकंड में आते हैं। जो केस सेकंड बोल रहा है उसे देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है उससे मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखो बोला है कि ऑब्जर्व है बर्ड, ये मैंने क्या बोला आपको, वही क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड फिश बताना है। पर अब क्वेश्चन क्या आपका कि ऑब्जर्व कौन करेगा बच्चों, ऑब्जर्व कौन करेगा, बर्ड अगर ऑब्जर्व करता है। अगर ये बर्ड क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, किसको ऑब्जर्व करेगा भाई, फिश को। जो ऑब्जर्व करेगा वो ऑब्जर्वर बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मेरा इस बार ऑब्जर्वर कौन हो गया, बर्ड हो गया। तो सिंपल सी बात है, अगर ऑब्जर्वर बर्ड हो गया तो ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, फिश बनेगा। अब देख लो कि अगर डिस्टेंस बिटवीन बताना आपको, डायरेक्ट में लिख रहा हूं डिस्टेंस, डायरेक्ट देखो डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड फिश। तो अगर बर्ड देखो यहां तक बर्ड जो है, यहां से यहां तक तो जितना 36 से उतना देखेगा, क्योंकि जो मीडियम, जिस मीडियम में हो आप और उसी मीडियम को अगर ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो जितनी आपकी लेंथ होगी वही दिखाई देगी, ठीक है ना। तो ये 36 से तो 36 दिखाई देगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। बस जो भी चेंजिंग होगा, जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है उस मीडियम से अगर हट के कहीं में देखेगा तब जाकर चेंजिंग हो जाएगा। तो ये तो 36 हो गया, लेकिन ये जो फिश की जो हाइट है 36 सेंटीमीटर, अब इसको 36 नहीं दिखाई देगी। तो हम लोग फंडा लगाएंगे कि भाई ये तो ऑब्जेक्ट जो है मेरा फिश है किस में, डेंसर मीडियम है, और डेंसर मीडियम में तो आपकी लेंथ क्या होती है, घट जाती है। तो घटने का मतलब क्या, 36, और घटाने का मतलब क्या, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किससे करोगे, 4/3 से आप कर दो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 36 प्लस में होगा यहाँ से 4 9 6 27 हो जाएगा यहाँ से, और 7 6 13 का 3 8 6 और 3 2 7 6 13 3 8 3 2 5 63 सेंटीमीटर। तो जो डिस्टेंस होगी बच्चों कितने दिखाई देगी, 63 सेंटीमीटर। ये 27 क्या बच्चों, ये 27 है, यहाँ से आपकी लेंथ है बच्चों, यहाँ से जो इंटरफेस है ना। तो जो फिश आपको कितने में दिखाई दे रही है, 36 पे 36 में दिखाई देगी, आपको कितने में दिखाई देगी, 27 सेंटीमीटर। देख लो आप कि एक तो रे, फिश ऑब्जेक्ट कौन है, फिश है, तो फिश से एक रे जाएगी बर्ड की तरफ नॉर्मल, और एक किसी एंगल पे ले लो तो ये क्या होगी, ऐसे मुड़ जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और मिला दो यहाँ पे, तो ये हो गया आपके इमेज। और इसकी जो ये लेंथ है ये कितनी बच्चों, 27 है, ये कितनी है 27 है, और ये कितनी आपकी 36 है, ऐड कर दो, ठीक है। और भी 1 2 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे अभी देखते हैं अपन। हाँ बच्चों अगला क्वेश्चन देखो आप, उधर क्या लिखा है छोड़ दो, आप इधर देखो, एक टैंक है, ठीक है, और इसमें क्या फिश है। फिश की जो हाइट है बच्चों इंटरफेस से h/2 नीचे है, मतलब ये बची हुई हाइट h/2 हो गई। कहने मतलब टोटल हाइट इसकी कितनी h है, इसलिए h/2 हो गया। और इस वाटर के जो रिफ्लेक्टेंस n = 4/3 है। अब बर्ड है जो कि एयर में नहीं दिया है, तो समझ लो एयर में है, मतलब n = 1, उसका हाइट h है। अगर मैं सिंपल सा, अभी क्वेश्चन वो नहीं पूछना, अगर मैं सिंपल सा बोलूँ कि बर्ड अगर फिश को देखे तो कितनी हाइट पे दिखाई देगी, इंटरफेस से हाइट होती है, या कितनी अपैरेंट डेप्थ होगा, बात सेम ही है।
तो तुम लोग बोलेंगे सर ऐसा अगर बर्ड फिश को देखती है, ध्यान से सुनो मैं क्या अप्रोच लेता हूँ। अगर बर्ड फिश को देखती है तो बर्ड तो ऑब्जर्वर हो गया जो देख रही है, किसको देख रही है, फिश को, तो फिश क्या हो गया मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, फिश क्या हो गया मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मेरा फिश ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट मेरा किस में है, वाटर में, वाटर मतलब डेंसर मीडियम में, किसके रेस्पेक्ट में, उसका n=1 है, इसका n=4/3 है, इसका ज़्यादातर डेंसर हो गया। अगर डेंसर होगा तो सिंपल सी बात है सर कि जो हाइट h/2 है वो h/2 हाइट दिखाई नहीं देगी, कम दिखाई देगी। तो जब कम दिखाई देगी क्योंकि डेंसर में रखा हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, जिसमें रखा हुआ ही है ना। तो ये h/2 को अगर तुम डिवाइड करोगे, इसका रिफरेंस कितना है 4/3, तो डिवाइड करो 4/3 से, तो ये मिल जाएगा 3h/8। देख लो आप, इसका वैल्यू h/2 का 0.5h होगा, इसका होगा आपका 0.3 समथिंग हुआ, तो देखो डिक्रीज हो गई ले, तो ये बात हो गई। तो ये कहीं इतना दिखाई देगा आपको 3h/8 ये डिस्टेंस हो जाएगी, और प्लस में h कितना हो जाएगा। तो अगर पूछता है कि डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड फिश अगर ऑब्जर्व करता है बर्ड, तो आपको 3h/8 प्लस में h हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन पूछेगा तो ये बात होगी। अब मेरा सवाल देखो क्या है, अब इतनी बात होगी, सवाल मेरा ये है कि अगर यहाँ पे प्लेन मिरर लगा देता है, प्लेन मिरर लगा देता है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दे बच्चों, प्लेन मिरर लगा दे। अगर प्लेन मिरर लगा देगा तो बताना है, देखो ध्यान से, कि व्हेन बर्ड ऑब्जर्व, कौन ऑब्जर्व कर रहा है बच्चों, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, बर्ड ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये तो हो गया आपका ऑब्जर्वर। व्हेन बर्ड ऑब्जर्व इमेज ऑफ फिश, फिश की इमेज को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है ना। अब क्या करेगा, इमेज, फिश की इमेज कौन बनाएगा भाई, ये प्लेन मिरर, ठीक है। देन डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब क्या हुआ कि बर्ड और फिश ऑफ इमेज, इस फिश के डिस्टेंस नहीं बताना है, बर्ड और फिश के बीच का डिस्टेंस नहीं बताना, बताना है कि बर्ड अगर फिश को देखता है, फिश को नहीं देख रहा है, इसकी इमेज को देखता है। इमेज बनाएगी ना प्लेन मिरर, क्या बनाएगा, इसका इमेज बना देगा। तो कितने पे दिखाई देगी आपको, बस आपको क्या करना है, अगर आपको ये फंडा में जो बताने जा रहा है अगर वो क्लियर है तो सारा काम हो जाएगा। आपको पता है कि प्लेन मिरर क्या करता है, बिल्कुल कॉपी करता है कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे है तो इमेज को भी यहाँ पे इमेज डिस्टेंस बना देगा, या अगर कोई और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है बिल्कुल कॉपी कर देगा, बिल्कुल ऐसे ही सेम डिस्टेंस, तो बिल्कुल सब कुछ सेम। तो जो आपका प्लेन मिरर क्या करता है, कॉपी करता है, कॉपी तो करेगा ऑब्जेक्ट को ही, लेकिन जो वाटर है सब कुछ A to Z पूरे मीडियम को भी कॉपी कर देगा। ध्यान देना, इस बात को लिख लेना कि प्लेन मिरर, इसको लिख लेना हिंदी में या उर्दू में, चाहे अरबी में, संस्कृत में, जो तुम्हें समझ में आता है, कि प्लेन मिरर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट फिश को तो करेगा ही करेगा कॉपी, उसके मीडियम को भी कर देगा, पूरे A to Z इधर का जितना है सबको कॉपी कर देगा। तुम लोग देखे नहीं होगे, देखना तुम लोग, प्लेन मिरर बिल्कुल कॉपी कर देता है A to Z। तो अब बस इतना अगर तुम्हें पता हो गया तो सारा काम हो गया, देख लो। तो ये बिल्कुल कॉपी कर देगा। देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐड हो सकते हैं, मैं एक क्वेश्चन लिया, तुम्हें जो क्वेश्चन फॉर्मेट करना कर लेना, ठीक है ना। ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर स्पीड बढ़ानी पड़ जाएगी, तो फिर तुम्हें ये टॉपिक ऐसा इसमें स्पीड बढ़ाएंगे तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। तो पहले कॉपी कर दो, तो बिल्कुल क्या करेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी कर देगा। तो ये यहाँ पे हो गया आपका, और फिश का इमेज मान लो कि h/2 डिस्टेंस पे, तो h/2 डिस्टेंस पे क्या करेगा, इसकी इमेज बना देगा। और मैंने मान लिया कि f था, ये f' बना दिया उसकी इमेज को, और ये भी हाइट कितनी बच्चों, h/2 है। अब ये क्वेश्चन पूछा है, और ये भी करेगा, ऐसा नहीं बर्ड को भी बनाएगा, यहाँ पे बर्ड का b' हो जाएगा, पर मेरा जो काम है वही मेरे को काम करना है, तो मैं बस उतना ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आए हो सकते हैं। तो बोल रहा है कि जो बर्ड है देख रहा है किसको, फिश की इमेज को, मतलब f को नहीं f' को देख रहा है। बोलो यहां तक समझ में आ गया, बोलोगे कहां से तुम लोग, है ना। ऑनलाइन तो क्लासेस चल रही है पर लाइव नहीं है। तो अगर बर्ड देख रहा है फिश को f' को, तो देखो क्या होने वाला है, मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, बिल्कुल डायरेक्ट। ये बताओ कि सब तो वाटर ही है, तो अगर मैं इसको ये मेरा इंटरफेस हो गया, है ना। तो ये h/2 कितना हो गया भाई, टोटल ये हाइट 3h/2 हो गया। कहां से, इंटरफेस से। देखो इंटरफेस से, सब कुछ इंटरफेस से लेना है,
डिस्टेंस बिटवीन देम तो निकालेंगे, पर पहले क्या करेंगे, पहले इस हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो 3h/2 हो गया किसकी, जो मेरी इमेज है फिश की इमेज है, फिश की इमेज यहां से इंटरफेस है 3h/2, ये एक्चुअल है। पर आप क्या कर रहे हो, इस वाटर से बाहर देख रहे हो तो रिफ्रैक्शन की फिनोमेना होगी, और जो मेरे को 3h/2 दिखाई दे रहा है वो दिखाई नहीं देगी, जो मेरे को 3h/2 दिखाई दे रहा है वो मेरे को दिखाई नहीं देगी। ऑफ कोर्स या तो ज्यादा दिखाई देगी या तो कम दिखाई देगी। अब सवाल ये उठता है कि ज्यादा दिखाई देगी या कम दिखाई देगी। देखो ज्यादा कम बस पता होगा तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, यही है। अदरवाइज आप फॉर्मूला लगाओ, डी अपरेंट इक्वल्स टू डी एक्चुअल अपॉन में एन रिलेटिव। एन रिलेटिव निकाल सकते हो, क्या होगा एन रिलेटिव, एन रिलेटिव क्या होगा, ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है तो 4/3 है। अगर मैं तुम्हें एन रिलेटिव निकाल दे रहा हूँ, अगर फॉर्मूला निकालना चाहो तो एन रिलेटिव क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्टेड डिस्टेंस उस मीडियम जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हो, तो ऑब्जेक्ट मेरा जो फिश है, फिश को दिख रहा है इमेज ऑफ फिश, तो फिश मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो किसमें, वाटर में 4/3 हो जाएगा। ऑब्जर्वर कहाँ पे, एयर में, तो ये n हो गया 1 हो गया, तो ये 4/3 हो जाएगा एन रिलेटिव। ठीक है, ये तुम लोग कर लेना, फिर यहाँ से फॉर्मूला लगा के क्या होगा मैं जो बताने रहा हूँ देखो। तो जो 3h/2 है बच्चों वो तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप क्या हो कि इस वाटर में, अगर वाटर में से आप देखते तो जो हाइट है वही दिखाई देता है, जिस मीडियम में उस मीडियम दिखाई। अगर कोई बंदा इस वाटर में यहाँ से देखता है, वाटर के अंदर से, तो 3h/2 दिखाई देगा, क्योंकि रेस सीधी हो जाएगी, रहेगी। जिस मीडियम में रहती है उस मीडियम में तो रे आपको सीधी रहती है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उस मीडियम से बाहर हो, और उस मीडियम से अगर आप देखते हो तो ऑफकोर्स 3h/2 मेरे को दिखाई नहीं देने वाली, तो दिखाई क्या देगी, तो दिखाई क्या देगी। हालांकि मेरे को डिस्टेंस बिटवीन देम लिखना है, तो पहले देख लेते हैं कि अपरेंट डेप्थ कितना हो रहा है, कितनी दिखाई देगी बच्चों। तो मेरे को दिखाई क्या देगी, कम दिखाई देगी, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन होगा भाई, जिसको आप देख रहे हो इमेज या फिश को, फिश की इमेज को देख रहे हो, मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो मेरा ऑब्जेक्ट किस में है, डेंसर में। डेंसर का मतलब ये हो गया कि जो भी लेंथ होगी उसके कम कर देगा, कम कर देगा। तो मैं डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा भाई, इस 4/3 से डिवाइड करूंगा। अब ये 1 से थोड़ी डिवाइड करोगे, 1 से डिवाइड करो तो वो तो वैल्यू सेम ही रह जाएगी। तो ये आप 4/3 से क्या करो, आप डिवाइड करो, 4/3 से आप डिवाइड करोगे तो ये आपका मिल जाएगा 9h/8। तो ये 9h/8। अब देख लो 9h/8 क्या, 3h/2 को सॉल्व करेगा तो 1.5 मिलेगा, h मिलेगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.1 इंटू समथिंग कुछ मिलेगा। देखो लो डिस्टेंस कम होगी, मतलब एफ डैश का यहाँ दिखाई देगा, देखो यहाँ दिखाई देगा, उसे लगेगा, इसे तो अपरेंट है। तो ये मेरे को मिल गया बच्चों 9h/8। ये डेप्थ कहाँ से होगी, सब कुछ कहाँ से होगी, यहाँ से होगी। तो कहीं भी 9h/8 तो ये हो गया, इसका काम खत्म। पर ये भी तो h है, तो ये तो h मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, क्योंकि जिस मीडियम है उसी मीडियम का है। तो मेरे को डिस्टेंस अगर लिखना होगा बच्चों तो मैं लिख दूंगा आपका h प्लस में 9h/8, यानी कि 17h/8 हो गया। क्लियर है चीज। अगर ये वैल्यू तुम चाहते हो मैं बाय द फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला भी लगा सकता हूं। लाइक देखो कि डी अपरेंट चाहिए तुम्हें, तो एक्चुअल डेप्थ कितनी भाई, 3h/2 है, और एन रिलेटिव मैं निकाला हूं, कितना आ रहा था, 4/3 आ रहा था। अब यहां से देख लो 9h/8 आ गया, वो भी कर सकते हो, है ना। तो आप फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा दो, या लॉजिक लगाना है, लॉजिक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं थोड़ा सा और चेंजिंग में कर रहा हूं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन मेरा ये बच्चों, क्वेश्चन मेरा ये है, अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे बनाना पड़ेगा। यही है कि ये टैंक है, ये इंटरफेस है, ये फिश है, h/2 है, और ये भी h/2 है। इससे h हाइट पे एक बर्ड है, और इससे भी h हाइट पे एक मैंने क्या कर लिया, प्लेन मिरर अभी यहां पे रख दिया। ठीक है, ये बर्ड से h हाइट पे मैंने क्या कर दिया, प्लेन मिरर कर दिया। अब मैं यहाँ पे प्लेन पहले लगाया था, लेकिन अब मैंने यहाँ लगा दिया। बस तुम्हें प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है तो सारी काम हो जाएगी। अगर मैं तुमसे सवाल ये करूं कि अगर फिश क्या करता है, ऑब्जर्व करता है किसको, बर्ड के नहीं, बर्ड की इमेज को, तब बताने डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होगा। व्हेन फिश ऑब्जर्व
कौन ऑब्जर्व कर रहा है? व्हेन फिश ऑब्जर्व कर रहा है, ये फिश देख रहा है। ऑब्जर्व इमेज ऑफ फिश नहीं, इमेज ऑफ बर्ड। इमेज बनेगी ना भाई, किसकी बनेगी? बाय द प्लेन मिरर, इमेज ऑफ द बर्ड, देन डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखो तुम, ये फिश देख रहा है बच्चों, लॉजिक देखो सारा काम हो जाएगा। तो डिस्टेंस बताना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं डिस्टेंस क्या होगा। यहां से चालू करो, तो ये तो h/2 है, तो वो जिस मीडियम में उसी मीडियम की हाइट है तो बिल्कुल वही रहेगी, जो भी चेंज नहीं होगा। ये मैंने नोट में लिखवाया पॉइंट, h/2 हो गया। प्लस में अब क्या, यहां से ऊपर जाने पे आपका एयर आ गया, नहीं दिया है तो आप एयर ले लो, तो यानी कि मीडियम चेंज हो गया। ठीक है, मीडियम चेंज हो गया, तो ये h और ये H2H। हमें देखना क्या है? इमेज ऑफ बर्ड की इमेज, तो भाई प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी कर देगा उस साइड। और भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, लाइक बोले कि फिश क्या कर रहा है? अपनी ही इमेज को देख रहा है, तब क्या करोगे? अपनी ही इमेज को देखने के लिए और क्या करोगे? पूरी बना दोगे। तो क्या करोगे? देखो कैसे बनाएगा, ये बिल्कुल कॉपी कर देगा बर्ड को। जितना h हाइट पे है तो h हाइट पे कॉपी कर दिया बर्ड को, और बिल्कुल h हाइट बिल्कुल सेम चीज इसे भी कॉपी कर देगा। ठीक है ना? तो जो क्वेश्चन चाहे तुम, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब फिश क्या करे, अपनी ही इमेज को देखे तब क्या होगा। तो अपनी इमेज को देखेगा तो और भी थोड़ा सा उधर बना देंगे। ठीक है, तो h, ये h और ये h, 2h प्लस में h हो गया 3h। तो क्योंकि ये सारे क्या है? सेम मीडियम है, 3h। अब बता दो कि फिश देख रहा है, किसको देख रहा है बच्चों? इस बर्ड को देख रहा है। बर्ड क्या है बच्चों? n=1 एयर वाले में है ना? भले कॉपी कर रहा है तो कॉपी भी करेगा तो ये क्या एयर में ही रहेगा ना। मीडियम को भी कर देगा तो मीडियम को कॉपी करेगा तो ये वाला मीडियम भी क्या है? एयर का, ये भी क्या? एयर का। यानी कि H 3H हाइट जो है आपकी एक्चुअल है और n=1 में रखा है, तो ये तो दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये यहां से देख रहा है, रिफ्रैक्शन की फिनोमेना आ गई और या तो लेंथ बढ़ाएगी या तो घटाएगी। अब ये जिसे देख रहा है वो तो इसके हिसाब से एयर में रखा है और ये वाटर में, तो वो तो रेयर होगा। रेयर में क्या होता है? लेंथ बढ़ जाती है। तो बढ़ने के लिए मैं क्या करूंगा? 4/3 से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरे को बच्चों कितने वैल्यू हो जाएगी आप देख लो यहाँ से। तो ये 3 से 3 कट गया और यहाँ से h/2 प्लस में h हो गया और वो हो गया बच्चों कितना हो गया? 4.5 हो गया, 4.5, 4.5h। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप खुद करके लाना। ठीक है ना? ये आप खुद करके लाना, ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा है। ये आपकी फिश है, यहाँ पे h/2 पे, h हाइट पे क्या है आपका? बर्ड है, और फिर यहाँ पे क्या आपका? प्लेन मिरर, इसी से h हाइट पे। अगर मैं बोलता हूँ कि फिश क्या करे? फिश देख रहा है, किसको देख रहा है? अपनी ही इमेज को देख रहा है, अपनी इमेज को, तब डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होगा? मैं बना देता हूँ क्या होगा बिल्कुल ही इसका। तो बिल्कुल कॉपी कर दो, पहले तो बर्ड को कॉपी करेगा, h हाइट पे इतना हो गया, फिर बिल्कुल इसे कॉपी करेगा ऐसे, बिल्कुल सेम ऐसे कर दिया कॉपी। ठीक है, यहाँ पे होगी f' हो जाएगी h/2, यहाँ से कर लो आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज पे क्यों ना कर लेते हैं, है ना? एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज पे। सिक्स हाँ, ये आपको क्वेश्चन बच्चों वेलोसिटी बेस्ड ऑन कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड ऑब्जर्व बाय फिश। कौन ऑब्जर्व कर रहा है? फिश ऑब्जर्व कर रही है। यहाँ पे जो पानी के अंदर जो आपकी फिश है वो क्या कर रही है बच्चों? ऑब्जर्व कर रही है किसको? बर्ड को। ठीक है, तो अब बताने कि इसकी कितनी वेलोसिटी होगी। सिंपल सी बात है, एज सिंपल है, रिफ्रैक्शन में जो चीज़ें होगी वो आपको नहीं दिखेंगी। जो वेलोसिटी है वो रियल नहीं दिखाई देगी, जो डेप्थ है वो भी नहीं दिखाई देगा, इसलिए हम लोग अपैरेंट यूज करते हैं। मेरे पास सब कुछ का फॉर्मूला रेडी है और मेरे पास लॉजिक भी रेडी है। तो ये जो बर्ड 6 मीटर पर सेकंड से बच्चों आ रही है, इस फिश को 6 मीटर पर सेकंड दिखाई नहीं देने वाला है।
मैं चाहूँ तो इसको चुटकी में सॉल्व कर सकता हूँ विदाउट फॉर्मूला, देखो कैसे। और ये फीस कितनी होगी बच्चों, n = 4/3। फिर उसकी इच्छा, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें लॉजिक पे लगाना है क्वेश्चन को या तुम्हें फॉर्मूला बेस लगाना है। तो तुम्हारा लॉजिक पे लग रहा है विदाउट पेन पिक के, विदाउट सेकंड लग सकता है, ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से वही मेथड यूज करो। देखो 6 मीटर पर सेकंड है, वही वाले फंडा कि फिश देख रहे हैं, ऑब्जर्व करें, तो ये तो मेरा ऑब्जर्वर हो गया और ये मेरा बर्ड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसके हिसाब से बर्ड जो है एयर में रखा है n = 1 में, तो वो तो हो गया रेयर मीडियम। और रेयर मीडियम में जो आपकी इसकी एपारेंट डेप्थ हो रही थी इंक्रीज हो जा रही थी, अधिक होती थी, मतलब ये जो आपकी इंटरफेस से जितनी अगर हाइट है उससे ज़्यादा दिखाई देगा। तो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी भी तो ज़्यादा दिखाई देगी। 6 से जो आ रही तो 6 से नहीं दिखाई देगी, उससे ज़्यादा दिखाई देगी। मतलब मैं 6 में क्या करूँगा, डायरेक्ट 4/3 को मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे को मिल जाएगा यहाँ से 8 मीटर पर सेकंड डायरेक्ट। 6 × 4/3 8 मीटर पर सेकंड। तुम्हारी इच्छा वो तुम्हें करना तो करो, तुम्हारे पास फॉर्मूला रेडी हो कर लो। तुम्हारे पास फॉर्मूला रेडी है कि जो एपरेंट इसकी वेलोसिटी होगी, जो एपरेंट मतलब जो आपको दिखाई देगी, जो रियल में वो है वो नहीं, वो हो जाएगी एक्चुअल अपॉन में n रिलेटिव। n रिलेटिव अगर निकालने जा रहे हो आप बच्चों तो देख लो कि n1 अपॉन में n2। n1 क्या होता था भाई, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहां पे भाई, एयर में, तो 1 हो जाएगा। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड करो 4/3। 4/3 का मतलब क्या होगा, 3/4 हो गया। तो n रिलेटिव का वैल्यू 3/4 हो गया। यार एक्चुअल कितना है भाई, 6 है, और 3/4 से क्या करो आप डिवाइड करो 3/4 से। हाँ, तो 3/4 से यहाँ से करोगे तो यहाँ से 3 निश्चय मिल जाएगा, यानी कि 8 मीटर पर सेकंड मिल गया। आप ये फॉर्मूला लगाओ, या तो आप डायरेक्ट लॉजिक बेस पे काम करो कि भाई 6 है और ये जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो बर्ड है आपकी रेयर मीडियम में, तो वेलोसिटी तो बढ़ने की तय है क्योंकि एपरेंट डेप्थ बढ़ रहा था। तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये हमेशा 4/3 से हो रहा है ना, 4/3 1 से नहीं करोगे ना भाई, 6 × 1 हो जाएगा। तो 6 × क्या हो जाएगा आपका 4/3, वहाँ से 8 मीटर पर सेकंड आ गया डायरेक्ट विदाउट पेन पिक किए। तो ये वेलोसिटी आप बर्ड हो गया, ऑब्जर्व बाय फिश। थोड़ा सा मैं इसमें चेंजिंग कर रहा हूँ बच्चों, हल्का सा। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसके अलोंग हो रही हैं, फिश और बर्ड को मिलाने के वाले लाइन के अलोंग हो गई, ठीक है। इतना याद रखना। लाइक देखो कैसे कि एक तो रे, अगर बर्ड मेरा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से एक रेस चलेगी नॉर्मल, और एक किसी एंगल पे चलेगी। जब एंगल पे चलेगी तो डेंसर है, तो सीधे ना जाके क्या होगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। और इस रिफ्लेक्टेड को अगर पीछे बढ़ाओगे तो आपकी यहाँ पे मिल गई आई इमेज। और ये डिस्टेंस कहाँ से भाई, इंटरफेस से। तो देखो ये इतना और ये इतना हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ये सारी जो वेलोसिटी इधर, तो इसकी बर्ड की इधर है, बर्ड की, और लेकिन इसकी जो बर्ड की में जो फिश देख रहा है तो ये आपके इधर हो गए, है ना। तो ये वेलोसिटी किसके अलोंग है, ये इस लाइन के अलोंग है। तो सारा जो फॉर्मूला वैलिड है इसके लाइन के अलोंग है। इस साइड तो कुछ भी फर्क पड़ने वाला है नहीं इसके वेलोसिटी में, है ना। तो अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है, देखो मैं इस लाइन को मैं मान लूँ कि ऑब्जेक्ट फिश और बर्ड को मिलाने वाली लाइन है, तो इसी के लाइन जो भी होगी वेलोसिटी में का फॉर्मूला लगाएंगे। इस साइड तो मेरा कुछ चेंजिंग होने वाला है नहीं, है ना। अगर ये मेरा जो क्वेश्चन था उसी में क्वेश्चन को मैं सेम रख रहा हूँ और थोड़ा सा मैं चेंजिंग कर रहा हूँ, आपको आंसर देना क्या होगा। ये आपका फिश है बच्चों, वही आपकी बर्ड थी। अब बर्ड आपकी क्या है, 602 मीटर पर सेकंड से 45 डिग्री एंगल से क्या कर रही बच्चों, चल रही है। इस केस में भी फिश ऑब्जर्व कर रहा है और बताना है कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड। अब बर्ड की वेलोसिटी कितनी ऑब्जर्व करेगा कौन, फिश। ऑब्जेक्ट कौन हो गया, मेरा बर्ड हो गया। ऑब्जेक्ट कौन हो गया, फिश ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट कौन हो गया, मेरा बर्ड हो गया। हमेशा ऐसे केसों में मैं तुम्हें बताया क्लियर मिरर से लेकर स्फीयर मिरर तक, पहले वेलोसिटी का तोड़ो 2 कंपोनेंट में। तो एक तो ये वाला कंपोनेंट तोड़ो, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन बर्ड एंड फिश। तो इधर तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 6 आ गया, और इधर भी कितना आ गया, 6 आ गया। अब मेरे को ये बता दो कि ये जो 6 मीटर पर सेकेंड है, अब इसे तुम पूरा भूल जाओ, आप बिल्कुल इसे भूल जाओ कि आप ये समझो कुछ है ही नहीं। आप इसे बिल्कुल भूल जाओ, ये समझो आपका है नहीं, जो भी 6 है।
तो अगर ये फिश इसको ऑब्जर्व करती है 6 को, तो क्या 6 दिखाई देगा? तो मैं लिख लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ फिश या वेलोसिटी ऑफ इमेज इसकी पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल है, तो मैं इसको लेता हूँ पैरेलल। वो कितनी दिखाई देगी बच्चों भाई? तो तुम बोलोगे 6 नहीं दिखाई देगा, 6 से ज़्यादा दिखाई देगा, तो फॉर्मूला लगा, तो फॉर्मूला लगा देना, मैं लॉजिक लगा देता हूँ। तो 6 × 4/3 मिल जाएगा मेरे को यहाँ से 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 6 है, 6 नहीं दिखाई देगा, मेरे को 8 दिखाई देगा, और वो मेरी इसी डायरेक्शन में होगी, ये मेरी 8 दिखाई दे रही है, ठीक है, जो मेरे को दिखाई दे रही है, जो एक्चुअल है वो तो नहीं। इतनी बात होगी। अब देखो बच्चों, एक तो ये मेरा ए वाला कंपोनेंट हो गया, मेरे एक वाला कंपोनेंट ये बचा हुआ जो कि इस लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर है, तो मैं लिख दूंगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो जो भी होगी सेम होगी, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये पैरामीटर चेंज होगा नहीं, बस ये नहीं होगा तो नहीं होगा, बस इतना समझ। तो 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये इधर अगर मैं एरो लिखूँ इसका, तो इधर मेरा 6 हो गया। तो अगर मैं रिजल्टेंट बच्चों निकालूं तो ये आपका होगा 90 पे, और ये होगा रूट में 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अगर आपको एब्सोल्यूट वेलोसिटी चाहिए तो आप लिख लो रूट में वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल का स्क्वायर प्लस में वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होगा आपका। तो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा एंगल वाला भी कवर कर दिया। तो एंगल वाला में बस ये सोचना है कि भाई जो लाइन ज्वाइनिंग है इसी के अलॉन्ग चेंजिंग होगा, जिसके ये मतलब कहने मतलब क्या है कि ये 6 है किसके अलॉन्ग है, रे के अलॉन्ग है। तो एक तो रे के अलॉन्ग हो जाएगी, एक रे के परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये रे कौन से? नॉर्मल। तो आप बस ये 2 डायरेक्शन देख लो आप, और सारा काम आपका हो जाएगा।